मित्रों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का केमिस्ट्री यानी साइंस का केमिस्ट्री पार्ट 1। चैप्टर नंबर 1 हमारा है हमारे आसपास के पदार्थ, जो लेक्चर नंबर 3 हमारा यह है। और इसके पहले वाले वीडियो में लेक्चर नंबर 2 में हम लोग पढ़ चुके थे ठोस द्रव गैस की अवस्थाएं, यानी जो अवस्थाएं हैं ठोस द्रव गैस की कैसे कैसे क्या क्या है उसके बारे में सारी जानकारी हम लोग प्राप्त कर चुके थे। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कि कौन उसमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है क्लास 9 के एनसीईआरटी वाले बुक में दिया हुआ है कि क्या पदार्थ की अपनी अवस्था को बदल सकता है। जी हाँ, जो पदार्थ होता है ठोस द्रव गैस होते हैं वह पदार्थ अपनी अवस्थाओं को बदल सकता है। जी हाँ, बिल्कुल बदल सकता है। जैसे मान लीजिए हम लोग का एक ठोस हो, एक द्रव हो और एक गैस हो, तो क्या कर सकता है। ठोस को यदि गर्म करें, जैसे मान लीजिए जल का है, बर्फ ले लो, ठोस में बर्फ ले लेते हैं, बर्फ को यदि गर्म करो तो क्या हो जाएगा, जल में हो जाएगा, द्रव रूप में हो जाएगा। द्रव को गर्म करो, इसको जब गर्म करेंगे तो गैस बन जाएगा, और गैस को जब ठंडा करेंगे तो क्या, जल बन जाएगा, द्रव बन जाएगा। तो अपनी अवस्थाओं को बदल सकते हैं, सारी चीजें अपनी अवस्थाओं को बदल सकते हैं। ठोस द्रव गैस सारी चीजें भी हम लोग का जो है बदल सकता है, बशर्ते बर्फ होना चाहिए, तीनों अवस्था में ही बदलेगा। अब हम लोग एक एक करके पढ़ लेते हैं। मान लीजिए कोई बर्फ को लेते हैं, जो बर्फ हमारा है, बर्फ जो है उसको जो हम लोग गर्म करते हैं, बर्फ देखे हो सभी लोग, बर्फ को जब गर्म करेंगे, मान लीजिए कोई बर्फ ले लेते हैं, उसको जो हम लोग गर्म करेंगे तो जब तक उसको गर्म करते रहेंगे तो जल की अवस्था में बदलता रहेगा, और जब तक ये पूरा का पूरा पिघल ना जाए तब तक उसके जो पानी है उसके मान में टेम्परेचर का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी टेम्परेचर उसमें बढ़ेगा ही नहीं। जब तक बर्फ पिघल रहा है तब तक बर्फ जो पिघलेगा, उसका जो जल प्राप्त होगा उसके टेम्परेचर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो हम लोग देखते हैं यार, बर्फ को जब हम लोग गर्म करते हैं तो ये पानी बनता है। जब बर्फ को गर्म करते हैं तो पानी बनता है, लेकिन ये पानी पूर्व से क्या होता है, ठंडा होता है। नीचे से हम लोग बर्फ को गर्म कर रहे हैं, नीचे से बर्फ को जब हम लोग गर्म कर रहे हैं तो टेम्परेचर तो बदलना चाहिए यार, बर्फ का तापमान बढ़ना चाहिए, लेकिन बढ़ता तो है, लेकिन तो किस रूप में बढ़ता है उसको ध्यान दीजिएगा, पानी बनाने के रूप में बढ़ता है। यानी बर्फ का तापमान पानी बनता है, लेकिन तो पानी नहीं गर्म होता है। आखिर उष्मा जो दिए रहे, उष्मा कहाँ गया, तो हम लोग देखेंगे इसमें। जब बर्फ को जब हम लोग गर्म कर रहे थे तो द्रव बना, ये उष्मा जो है द्रव बनाने में क्या हुआ, खपत हुआ। तो जितनी उष्मा बर्फ से पानी बनाने में खपत होती है, अवशोषित जो बर्फ करती है उष्मा को, वही हम लोग क्या कहलाती है, गुप्त उष्मा कहलाती है। अब हम लोग जरा देखेंगे प्रशुष्क उष्मा। क्लास 9 में एक टॉपिक दिया प्रशुष्क उष्मा। प्रशुष्क उष्मा क्या है उसको हम लोग देख लेंगे, बहुत अच्छा टॉपिक हम लोग। प्रशुष्क उष्मा, ये प्रशुष्क उष्मा क्या है, प्रशुष्क उष्मा, ये प्रशुष्क उष्मा क्या है। गुप्त उष्मा तो जान गए, गुप्त उष्मा का डिफिनीशन लिखना हो तो क्या लिखेंगे कि जब किसी बर्फ को गर्म करते हैं तो द्रव अवस्था में बदलता है, तो जो गर्म करने में जो उष्मा जो खर्च होती है, बर्फ को गर्म करने में द्रव बनता है, लेकिन तो द्रव में क्या होता है, जो द्रव का टेम्परेचर नहीं बनता, आखिर में जो उष्मा होते है वो कहाँ गया, तो लिख लेंगे जब हम किसी बर्फ को गर्म करते हैं तो द्रव में बदलता है, जितनी उष्मा बर्फ को द्रव में बदलने के लिए लगी है और अवशोषित की है, वही हम लोग का गुप्त उष्मा कहलाती है। उसी से मिलता जुलता एक और डिफिनेशन हम लोग का है प्रशुष्क उष्मा। प्रशुष्क उष्मा क्या है कि किसी यानी वायुमंडलीय दाब पर, वायुमंडलीय दाब पर 1 किलो पदार्थ हो, 1 kg कोई पदार्थ हो, और 1 kg पदार्थ को उसके गलनांक पर, यानी इसके गलनांक पर, यानी गलनांक क्या होता है उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, फिर गलनांक है क्या। तो 1 kg पदार्थ को इसी के
गलनांक पर, इसी के गलनांक पर जब गलाते हैं तो द्रव अवस्था में बदलता है, और जब गलाते हैं द्रव अवस्था में बदलता है तो जितनी उष्मा लगती है एक किसी पदार्थ को गलाने में, वही हम लोग का पदार्थ, वही जो कहलाता है उष्मा, क्या कहलाता है, प्रशुष्ट उष्मा कहलाता है। समझ गए। अब रही बात हम लोग का एक गलनांक आया, तो गलनांक किसे कहेंगे कि गलनांक का डेफिनेशन देख लीजिएगा कि बर्फ है पानी में बदला, बर्फ जो पानी में बदला उसका डेफिनेशन गलनांक का। तो इसमें हम देखेंगे वह न्यूनतम तापमान जिस पर कोई ठोस, वह न्यूनतम तापमान जिस पर कोई ठोस द्रव में बदलता है तो वही जो तापमान होता है उसका गलनांक कहलाता है। यानी बर्फ का गलनांक कुछ और हो सकता है, लोहे का गलनांक कुछ अलग अलग, यानी सबका गलनांक जो होगा अलग अलग होगा। लकड़ी का गलनांक कुछ अलग होगा, लोहे का गलनांक कुछ और होगा, पत्थर का गलनांक कुछ और होगा, पानी का गलनांक यानी बर्फ का गलनांक कुछ और होगा। यानी जितने ताप पर, यानी वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पिघलता हो तो वही ताप क्या कहलाता है, उसका गलनांक कहलाता है, वही उसका गलनांक कहलाता है। अब हम लोग देखेंगे कि बर्फ से हेडिंग क्या हम लोग, क्या पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकता है। हाँ जी, बर्फ को जब गर्म किया तो क्या पाया हमने, जल पाया, यानी द्रव अवस्था में पाया, द्रव अवस्था में इन्होंने प्राप्त हुआ। अब कैसे द्रव अवस्था में प्राप्त हुआ इसको हम देखेंगे कि जो बर्फ होता है इसके अणु बिल्कुल पास पास होते हैं, जो बर्फ में होता है इसके अणु बिल्कुल पास पास होते हैं। जैसे इसमें टेम्परेचर देते हैं, जैसे इसमें टेम्परेचर दिया तो इसके अणु जो होंगे दूर दूर होने के प्रयास करेंगे, यानी उसके अणु में गतिज ऊर्जा उत्पन्न हो जाएगी तापमान देने से। जब इसके अणु में गतिज ऊर्जा प्राप्त हो जाएगी, गतिज ऊर्जा अधिक होगी तो वह अपना स्थान छोड़ने के प्रयास करें, छोड़ने के लिए मजबूर हो जाएंगे, यानी प्रयास करेंगे छोड़ने के लिए, क्योंकि सभी अणु चाहते हैं कि स्वतंत्र अवस्था में रहें। तो इसको जब गर्म करेंगे तो इसके अणु दूर दूर होने के लिए प्रयास करेंगे और गर्म होते करते रहेंगे, तो इसके जो अणु होंगे बिल्कुल दूर हो जाएंगे, और वही जब दूर दूर होंगे तो वही हम लोग क्या कहलाएगा, द्रव अवस्था कहलाती है। जब अणु दूर दूर हो जाते हैं तो द्रव अवस्था में कन्वर्ट हो जाते हैं, द्रव अवस्था में बदल जाते हैं। अब रही बात, जब द्रव को और अधिक गर्म करते हैं तो इसके भी तो अणु हैं, इसके भी अणु दूर दूर होने का प्रयास करेंगे। मान लीजिए हम लोग का बर्फ है, लेट देन मान लो बर्फ के अणु बिल्कुल पास पास है, ये हम लोग के द्रव के अणु है, द्रव के अणु और दूर दूर हो गए। लेकिन अब द्रव को जब गर्म करेंगे तो इसके अणु भी उससे दूरी बनाएंगे, इसके अणु आपस में जब नजदीक थे तो और दूर दूर हुए। अब इसको जब गर्म करेंगे तो इसके अणु बहुत दूर दूर होने के लिए मजबूर हो जाएंगे और चाहेंगे कि अपना स्थान छोड़कर वो भी स्वतंत्र अवस्था में चले जाएं। तो जब द्रव के अणु स्वतंत्र अवस्था में तब जाएंगे जब बिल्कुल रूप से गर्म होकर बाहर निकलेगा, तभी हो जाएंगे। जब गर्म होकर के भाप बनकर उड़ने लगेगा तो हम लोग क्या द्रव, वही हम लोग का क्या कहलाएगा, गैस कहलाएगा। जब द्रव को गर्म किया जाता है तो गैस बनकर बाहर निकल जाते हैं, तो इसका बिल्कुल दूर दूर हो जाते हैं। अब रही बात, बर्फ को गलना तो गलनांक मिला। अब द्रव से गैस अवस्था में बदला, द्रव जो है गैस अवस्था में बदला। कब गैस अवस्था में बदलेगा, जब इसका तापमान, उसके क्वथनांक नाम सुने होंगे, क्वथनांक। जब किसी द्रव को गर्म करते हैं तो भाप बन के जिस तापमान पर भाप बनने लगता है वही क्या कहलाता है, इसका क्वथनांक कहलाता है। भाप ऐसे भी बोल सकते हैं, जब किसी द्रव को गर्म करते हैं तो जिस ताप पर वो उबलने लगता है वही ताप क्या कहलाता है, इसका क्वथनांक। यानी जिस ताप पर उबलेगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, इसका क्वथनांक कहेंगे। डेफिनेशन लिख लीजिएगा, जब किसी द्रव को गर्म करते हैं तो जिस ताप पर वो उबलने लगता है वही ताप हम लोग का क्वथनांक कहलाती है। अब हम लोग देखेंगे
जब किसी गैस को, ये तो ठोस से द्रव बनाया, द्रव से गैस बनाया। अब गैस को क्या करेंगे कि गैस को जब ठंडा करेंगे, जब गैस को ठंडा करते हैं, इसको जब क्या करिए ठंडा किए तो क्या बना, द्रव बना। गैस को जब ठंडा करेंगे, कोई गैस है जब भी वो ठंड होती है तो द्रव में कन्वर्ट हो जाती है। एग्जाम्पल को मैं देखने के लिए, मान लीजिए हम लोग के वातावरण में भाप बना हुआ होता है, वाष्प बने होते हैं। तो जो वाष्प बने होते हैं उसको हम लोग ठंडा कैसे करेंगे, क्या करना कि एक गिलास लेना और एक गिलास में बर्फ ले लेना। जो गिलास होगा उसमें हम लोग क्या करेंगे, बर्फ ले लेंगे, गिलास का टुकड़ा गिलास ले लेंगे, गिलास में बर्फ के टुकड़े डाल देंगे। जब गिलास लेकर के उसमें बर्फ के टुकड़े जब डालते हैं तो वातावरण में रख देने पर कुछ समय बाद क्या होता है कि गिलास के बाहरी किनारों पर पानी की बूंदे दिखाई देने लगते हैं। ये बूंदे आए कहाँ से, देखियो कहाँ से आए कि जब गिलास हम लोग वातावरण में रखे थे तो बाहर के जो भाप थे तो गिलास के जो परत है, बाहरी जो किनारा है, उस पर आकर वो टकराए। जब वाष्प बीच पर आकर जब टकराएंगे तो जो पत्थर हम लोग का, सॉरी, जिसमें बर्फ जो है, बर्फ से ठंडा होकर के, बर्फ से जो ठंड होकर के यह द्रव अवस्था में बदल जाएंगे। तो क्या कह सकते हैं लोग कि जब गैस को जब ठंड करेंगे तो द्रव अवस्था में बदल जाएगा। यानी एक गलनांक पढ़ लिया ठोस से द्रव में, द्रव से गैस में क्वथनांक पढ़ लिया। अब रही बात गैस से द्रव में बदलने की क्रिया क्या कहते हैं, गैस से द्रव में बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं, संघनन। तो वो देखा कि गैस जब द्रव में बदला उसकी क्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, संघनन कहते हैं। और जब द्रव को और अधिक ठंडा कर दो, जैसे मान लीजिए फ्रिज में रखे हो, कोई पानी जल को रखे हो फ्रिज में, देखते हो बहुत ज्यादा ठंड करने पर बर्फ के टुकड़ों में कन्वर्ट हो जाता है, बदल जाता है। तो द्रव को जब और अधिक ठंडा करेंगे तो किसमें हो जाएगा, वह फिर से हो जाएगा ठोस अवस्था में बदल जाएगा। तो द्रव से ठोस अवस्था में बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं, हिमांक। तो ठोस से द्रव बदलने की क्रिया को गलनांक कहते हैं। गलनांक का डेफिनेशन क्या लिखेंगे, वह तापमान जब कोई पदार्थ, ठोस पदार्थ है, जिस तापमान में कोई ठोस पदार्थ है गलता है तो उसको क्या कहेंगे, वह तापमान उसका गलनांक कहलाएगा। द्रव से गैस, एंड जब कोई पदार्थ द्रव अवस्था से गैस अवस्था में बदलता है तो जिस ताप पर वो बदलता है उसी को क्या कहेंगे, क्वथनांक बनने लगता है। गैस किसे कहते हैं, गैस से अब द्रव बदल रहा है तो संघनन हो रहा है। तो संघनन का डिफिनेशन यही होगा, जब कोई गैस को ठंडा करेंगे और जिस तापमान पर ठंड होकर के द्रव अवस्था में बदल जाता है वही हम लोग क्या कहता है, संघनन कहलाती है। यानी क्रिया संघनन कहलाती है। टेम्परेचर से ठीक है। द्रव से ठोस, द्रव से बन रहा है ठोस, यानी हिमांक हो रहा है। तो हिमांक किसे कहेंगे, वह तापमान जिस पर कोई द्रव ठोस अवस्था में बदलता है वही हम लोग का तापमान क्या कहलाती है, हिमांक कहलाती है। यानी गलनांक, क्वथनांक, हिमांक और संघनन सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके। अब हम लोग पढ़ने एक चीज पढ़ लेते हैं यार, वाष्पीकरण। वाष्पीकरण क्या होता है, मान लीजिए पोखरे में पानी है, पोखरे में क्या है, कोई पोखरा बना लो चाहे कुछ भी ले लो, पानी है, चाहे कपड़े में पानी है। तो हम लोग देखे थे द्रव से गैस में बदल रहा है तो क्वथनांक गर्म कर रहा है तो क्वथनांक हो रहा है। ध्यान दीजिएगा, जब इसको गर्म किया उबलने लगा तो क्वथनांक कहलाया। लेकिन मान लीजिए कपड़ा है, भीगी कोई कपड़ा हो तो हम लोग को सूख जाता है। भीगे जो कपड़े होते हैं हम लोग का क्या होते हैं, सूख जाते हैं। क्यों सूखते हैं, देखिएगा यहाँ पे। मान लीजिए कोई तालाब है, चाहे पोखरा है, उसे पानी इतना है, कुछ महीनों बाद गर्मियों के दिनों पानी सूख जाते हैं। आखिर कोई गर्म तो करता नहीं है, कैसे सूख जाते हैं। भीगी कपड़े हैं, उसको कोई गर्म थोड़ी करता है कि भीगे कपड़े सूख जाते हैं। वह क्या होती है कि जो वातावरण में हम लोग क्या होते हैं, वातावरण हवा चलती है और टेम्परेचर भी रहता है,
तो धीरे धीरे वाष्पीकरण की क्रिया होती है, जिससे जल भाप के रूप में बाहर निकल जाते हैं। जल भाप बन के क्या होते हैं, बाहर निकलते हैं, ऊपर उड़ जाते हैं, और जिससे हम लोग भीगे कपड़े सूख जाते हैं। तो वह क्रिया हम लोग क्या कहलाती है, वाष्पीकरण कहलाती है। ठंडियों के मौसम में कपड़े जो होते हैं वह जल्दी सूख जाते हैं बरसात की अपेक्षा। क्या कारण है, जबकि हम लोग जानते हैं जो बरसात का समय होता है उसका टेम्परेचर अधिक होता है, लेकिन जो ठंडियों का समय होता है उसका टेम्परेचर बहुत कम होता है। फिर भी जो कपड़े होते हैं ठंडियों में जल्दी सूख जाते हैं बरसात की अपेक्षा। रीजन क्या है, आइए हम लोग जानते हैं इसका रीजन क्या है, क्यों ठंडियों में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं बरसात के मौसम की अपेक्षा। जबकि बरसात के मौसम में टेम्परेचर वातावरण का अधिक होता है और ठंडियों के दिनों में वातावरण का टेम्परेचर कम होता है, फिर भी ऐसा होता है। तो उसका रीजन हम लोग देख सकते हैं, बहुत अच्छा रीजन है, कुछ बहुत बड़ी चीज नहीं है। कि हम लोग जानते हैं बरसात का जो मौसम होता है उस समय हमारे जो वातावरण है, वायुमंडल है, उसमें जो वाष्प जो होते हैं बहुत अधिक मात्रा में सघनता से पाए जाते हैं। यानी उस समय आर्द्र मौसम होता है। आर्द्र मौसम मतलब ठंडी वाला मौसम। आर्द्र वातावरण में पूरे पानी की मात्रा बहुत ज्यादा हो जाती है। जब वातावरण में पानी की मात्रा ज्यादा हो जाती है तो वह बरसात के मौसम में सारी चीजें होती है। बरसात के मौसम में वातावरण में आर्द्रता ज्यादा आ जाती है, नमी ज्यादा आ जाती है। तो उस समय जब कपड़े हम लोग कहीं रखते हैं, गीले कपड़े जब भिगो के कपड़े जब रखते हैं, तो मौसम हम लोग का आर्द्र होने के कारण, आर्द्रता उसमें नमी होने के कारण, किसमें, वातावरण में, वायुमंडल में नमी होने के कारण जो कपड़े होते हैं देरी से सूखते हैं। लेकिन ठंडियों के मौसम में वातावरण बरसात के अपेक्षा वातावरण में नमी कम होती है, जिससे कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। दूसरी बात, जो बरसात के मौसम की जो हवाएं चलते हैं अधिकतर वह अपने साथ नमी ज्यादा लिए रहते हैं, लेकिन जो ठंडियों के मौसम जो हवाएं चलती हैं उसमें बरसात की अपेक्षा नमी कम रहती है, जिससे हम लोग कपड़े ठंडियों में जल्दी सूख जाते हैं और बरसात के मौसम में कपड़े देरी से सूखते हैं। आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। अगला वीडियो हम लोग का लास्ट वीडियो रहेगा, यानी कह सकते हैं अगले वीडियो में क्लास 9 का पूरा चैप्टर हम लोग का फिनिश हो जाएगा, पहला चैप्टर समाप्त हो जाएगा।